इब्न गबीरोल एक बहुत मशहूर कवि और फॉन्सवीते किताब के लेखक थे। उन्हें इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने ये बताया कि हर चीज में, आत्मा और समझदारी में भी एक तरह का मेल होता है, जैसे हर चीज में मटेरियल और फॉर्म दोनों होते हैं। उनके हिसाब से सब कुछ भगवान की मर्जी से ही चलता है। इब्न गबीरोल को ऐसा लगता था कि भगवान की मौजूदगी हर चीज में बसी है और इंसान का असली मकसद है कि अपने अच्छे काम और सोच से खुद की असली पहचान और अपने सोर्स यानी भगवान से जुड़ाव फिर से हासिल करना। पहले लोग उन्हें गलत समझते थे, लेकिन असल में वो एक यहूदी थे जो कई पुराने ख्यालों और अपने वक्त के असर से अलग तरह से सोचते थे। उनके मुताबिक हर चीज भगवान की मर्जी और समझदारी से ही बनी है। उनके लिए भगवान की एकता और उसकी बनाई हर चीज में भी एक मेल है, बस थोड़ा अलग तरीके से। इब्न गबीरोल का असली नाम शलमोन बिन यहूदा इब्न गबीरोल था और वो स्पेन के मलागा में पैदा हुए थे। उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई। वो छोटे थे तभी अनाथ हो गए थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो देखने में भी कुछ खास अच्छे नहीं माने जाते थे। उन्होंने कुछ वक्त सारागोसा में यहूदी बुद्धिजीवियों के बीच बिताया था और थोड़े समय के लिए एक बड़े यहूदी सरपरस्त की मदद भी मिली थी। लेकिन उनकी ज्यादातर जिंदगी अकेलेपन और मुश्किलों में गुजरी। ऐसा माना जाता है कि उनका अपने समाज से रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं था। कई बार उन्हें गलत भी समझा गया। वो बहुत खुले और तीखे शब्दों में अपने विचार लिखते थे, जिससे कई बार लोगों को बुरा भी लगता था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने घर के काम के लिए एक औरत जैसी मशीन बना लेते थे। शायद इसलिए भी लोगों को लगता था कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं। उनके बारे में एक और किस्सा चलता है कि उनकी मौत एक जलन रखने वाले कवि ने कर दी थी और उनकी लाश एक ऐसे पेड़ के नीचे मिली थी जिसके फूल और खुशबू सबसे सुंदर। उनके जीवन की मुश्किलों और उनके अंदर के आत्मविश्वास ने उनकी शख्सियत को गहरा बना दिया था। इब्न गबीरोल ने बहुत सारी हिब्रू कविताएं लिखी थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और जानी मानी किताब फॉन्सवीते है, जिसे उन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। इसमें एक गुरु और उसके शिष्य की बातचीत के रूप में ज्ञान दिया गया है। बाद में इस किताब का लैटिन और फिर हिब्रू भाषा में भी अनुवाद हुआ, मगर असली अरबी किताब अब हमारे पास नहीं है। सिर्फ कुछ छोटे हिस्से बचे हैं। सबसे ज्यादा जो अनुवाद मशहूर हुआ वो लैटिन वाला है, क्योंकि उसमें असली बातचीत का तरीका रखा गया था, जबकि हिब्रू अनुवाद में सिर्फ मुख्य बातें। कभी कभी हिब्रू अनुवाद कुछ शब्दों के हिसाब से ज्यादा साफ भी समझ आ जाता है, क्योंकि इब्न गबीरोल की बाकी हिब्रू कविताओं से उसका मेल दिखता है। इब्न गबीरोल ने एक और किताब भी अरबी में लिखी थी, जिसमें इंसान की आत्मा और उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कुछ पुराने लेखकों की बातों से पता चलता है कि शायद इब्न गबीरोल ने बाइबल पर भी कुछ लिखा था, जिसमें कहानियों और समझ को छुपे तरीके से समझाया गया था। ये भी माना जाता है कि उन्होंने नेक बनने के लिए नसीहतों का एक संग्रह भी लिखा था, जिसका नाम पर्स का चुनाव या मोतियों की बातें जैसा। कुछ बाद के लोगों ने इब्न गबीरोल की कुल 21 किताबों का जिक्र किया है, जिसमें भगवान की मर्जी पर भी पूरी एक किताब थी, जिसका जिक्र इब्न गबीरोल खुद अपनी फॉन्सवीते में करते हैं। इन सब के अलावा उन्होंने कई लंबी और गहरी कविताएं भी लिखी, जो आज भी याद की जाती हैं। इब्न गबीरोल की सोच और लिखाई में कई परंपराओं का असर दिखता है। उनकी कविताओं और विचारों में यहूदी, इस्लामिक, पुराने यूनानी, दार्शनिक और रहस्यमय बातों का अनोखा मिलाजुला रूप मिलता है। उनकी कविताओं में अक्सर बाइबल की बातें खुलकर आती हैं, लेकिन उनकी किताब फॉन्सवीते में उन्होंने खुलकर बाइबल या यहूदी परंपरा का जिक्र नहीं किया। उनकी सोच में भगवान के शब्द, भगवान का सिंहासन और चीजों का बनना, ये सब बातें अलग अलग परंपराओं की झलक दिखाती है। उन्होंने लिखा था कि भगवान ने सब कुछ अक्षरों से बनाया और चीजों के बनने के बारे में उनके ख्यालों में भी पुराने यूनानी विचारों की छाप थी।
वो जिस पहले तत्व या नींव की बात करते हैं वो भी कुछ खास पुराने विचारों से जुड़ी थी, जिसमें सब चीजों की शुरुआत एक खास मटेरियल या प्यार और झगड़े के मेल से मानी जाती थी। वैसे तो इन परंपराओं के बारे में पूरी तरह से साफ जानकारी नहीं है, लेकिन उनके काम में ये सब असर साफ दिखते हैं। इब्न गबीरोल के बाद के कई यहूदी विद्वान उनके दर्शन से परिचित थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपनी हिब्रू कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे मशहूर कविता केतर मलकुत है, जिसमें भगवान की महिमा और इस पूरी दुनिया में उसकी मौजूदगी की बात की गई है। यह कविता आज भी कई यहूदी पूजा किताबों में खास दिनों पर पढ़ी जाती है। उनकी किताब फॉन्स वीते का सबसे ज्यादा असर ईसाई विद्वानों पर हुआ, जो बाद में लैटिन में अनुवादित हुई और बहुत चर्चित रही। दिलचस्प बात ये रही कि ईसाई दुनिया में ज्यादातर लोग मानते थे कि किताब किसी मुस्लिम या ईसाई ने लिखी है। उन्हें ये नहीं पता था कि इसका लेखक असल में एक यहूदी कवि। इब्न गबीरोल की किताब फॉन्स वीते जब ईसाई दुनिया में पहुंची तो वहां के कई दार्शनिकों ने इसे किसी ईसाई लेखक की किताब मान लिया। खासकर बहुत से लोग सोचते थे कि ये किसी ऐसे इंसान ने लिखी है जो पुराने ईसाई विचारों का समर्थक था। इस किताब का इस्तेमाल कई बहसों में हुआ, जहां लोग अपने अपने धर्म और विचारों को सही ठहराने के लिए इसके तर्क लाते थे। बाद में धीरे धीरे पता चला कि असल में ये किताब एक यहूदी कवि की है, जिसे पहले सही तरीके से पहचान नहीं मिला था। फिर भी आज भी बहुत से लोग इब्न गबीरोल की सोच को पुराने ईसाई या दूसरे नजरिए से ही समझते हैं, जबकि उनकी असली सोच थोड़ी अलग है। दरअसल उनकी किताब में मटेरियल और फॉर्म के बारे में जो बातें हैं, उन्हें सही मायनों में समझने के लिए जरूरी है कि उन्हें न तो पूरी तरह पुराने यूनानी दार्शनिकों की तरह देखा जाए, न ही सिर्फ ईसाई नजरिए से। इब्न गबीरोल की सोच में यूनानी और भी कई पुराने विचारों का अलग मेल है, जिसे साधारण तौर पर नहीं समझा जा सकता। उनकी बातों को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम पुराने रटे रटाए ढर्रे से हटकर सोचें। इसी तरह जब वो भगवान की मर्जी की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि उनका मतलब वही हो जो पुराने ईसाई या दूसरे विद्वान सोचते हैं। इब्न गबीरोल की सोच में भगवान की मर्जी और इस सृष्टि की शुरुआत दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, और इसका मतलब बस वही नहीं है जो बाकी लोग मानते हैं। उनकी भाषा और उनकी सोच दोनों में बहुत गहराई और अलग तरह की सादगी है, जिसे समझने के लिए खुले मन से पढ़ना जरूरी है। इब्न गबीरोल को समझने के लिए जरूरी है कि उन्हें सिर्फ पुराने ईसाई या काबोला जैसे नजरिए से न देखा जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी असली सोच को समझ नहीं पाएंगे। जब इब्न गबीरोल मटेरियल के लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो कई पुराने यूनानी ख्यालों की तरफ इशारा करते हैं, न कि सीधे सीधे काबलिस्टिक या यहूदी रहस्यवाद की तरफ। कई बार लोग उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा काबलिस्टिक रंग देने लगते हैं, जबकि इब्न गबीरोल की असली सोच उससे अलग और कहीं गहरी है। उनके शब्दों का सीधा मतलब यही नहीं है कि वो बस किसी खास परंपरा की बात कर रहे हैं, बल्कि उनके अपने मायने हैं। इसलिए उनकी बातों को समझने के लिए हमें बहुत सावधानी से, बिना कोई सोच थोपे पढ़ना चाहिए। इब्न गबीरोल की असली दिलचस्पी इंसान की पहचान और उसकी जिंदगी के मकसद में है। वो बार बार यही बात कहते हैं कि इंसान को खुद को जानना और समझना चाहिए कि उसका असली उद्देश्य क्या है। इसी वजह से उन्होंने अपनी फॉन्स वीते में भी लिखा कि इंसान को ये समझना जरूरी है कि वो क्यों बनाया गया है। उनके हिसाब से जिंदगी का असली मकसद है ज्ञान हासिल करना और अच्छे काम करना। उनका मानना था कि भगवान की मर्जी से इंसान को यही दो चीजें करनी चाहिए, तभी जिंदगी का असली मकसद पूरा होता है। इब्न गबीरोल की किताब फॉन्स वीते की बहुत सारी पन्नों में मटेरियल और फॉर्म के बारे में गहरी बातें हैं, लेकिन उनकी असली कोशिश ही, उनके लिए असली बात यही है कि इंसान को समझना है कि उसे क्या करना चाहिए, यानी ज्ञान हासिल करना और अच्छे काम करना। उनका मानना है कि सही ज्ञान
और अच्छे काम इंसान की आत्मा को परेशान करने वाली चीजों से दूर करते हैं। जब इंसान अच्छे काम करता है और सीखता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे अपने असली मकसद और ऊंचे दर्जे की तरफ बढ़ती। इब्न गबीरोल मानते हैं कि हर इंसान का असली मकसद है अपनी आत्मा को ऊंचे स्तर तक ले जाना और उसी जगह लौटना जहां से उसकी शुरुआत हुई। उनका कहना है कि इंसान और उसकी आत्मा को ऊपर उठना चाहिए ताकि वो फिर से उसी चीज में मिल जाए जिससे वो बनी है। ये सोचना सिर्फ इंसान के बारे में है बल्कि पूरी कायनात के बारे में है, जहाँ छोटी चीजें बड़ी चीजों की नकल करती हैं और उन्हें देखकर खुद को बेहतर बनाती है। इंसान को अपने से बेहतर चीजों को देखकर सीखना चाहिए और उसी तरह सच और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। यही असली मकसद है, अपनी आत्मा को अंधेरे और परेशानियों से निकालना और अपने असली उजाले और खुशी की तरफ वापस लौटना। इब्न गबीरोल के हिसाब से जब इंसान अपनी सोच को सबसे पहली असली चीज यानी मूल तत्व तक पहुंचाता है और उससे रोशनी मिलती है, तब उसे असली कमाल और खुशी मिलती है। उनके मुताबिक हर इंसान की आत्मा का सफर यही है कि वो खुद को समझे, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुने और अपने असली सोर्स यानी रोशनी की तरफ लौट जाए। फॉन्स वीते के आखिरी हिस्से में इब्न गबीरोल बताते हैं कि आत्मा का लौटना असल में मौत से आजादी पाना है और फिर से अपनी असली जड़ यानी जीवन के स्रोत से जुड़ जाना है। उनके हिसाब से जब इंसान सच और अच्छाई की ऊंचाई को पा लेता है तब उसकी आत्मा अपने सबसे सच्चे रूप में लौट आती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा अपने शरीर में रहते हुए भी अमरता जैसी शांति और ताकत महसूस करती। इसमें इंसान का असली खुद से मिलना होता है। एक तरफ वो अपने अंदर सब कुछ पाता है, दूसरी तरफ उसे दोबारा उस रोशनी तक पहुंचना होता है जिससे वो अलग हो गया। इब्न गबीरोल के लिए सच और अच्छाई पाने की ये कोशिश भगवान को जानने की कोशिश भी है। वो कहते हैं कि इंसान को हर चीज की सच्चाई को समझना चाहिए, खासकर उस असली सत्ता को जिसने सब कुछ बनाया और चला रहा है। लेकिन वो ये भी साफ कहते हैं कि असली भगवान को पूरी तरह जानना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हम बस उन्हीं चीजों को समझ सकते हैं जो भगवान ने बनाई है और जिनमें उसकी मर्जी और समझ दिखती है। इब्न गबीरोल के हिसाब से भगवान एक तरफ छुपा हुआ सच है, दूसरी तरफ उसकी मर्जी और समझ के जरिए दुनिया में हर तरफ फैला हुआ है। इंसान भगवान को सीधा नहीं समझ सकता, बस उसकी बनाई दुनिया और उसकी समझ से उसे पहचान सकता है। इब्न गबीरोल कई तरह से भगवान की रचना को समझाते हैं। उनकी कविताओं और सोच में भगवान का काम एकदम सरल और गहरा दिखाया गया है। उनके लिए भगवान एकदम सीधा और एकता वाला है जिसे इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि भगवान की एक तरफ छुपी हुई असलियत है और दूसरी तरफ उसकी मर्जी और समझ है जो दुनिया में हर चीज में दिखती। कभी कभी इब्न गबीरोल भगवान की मर्जी और उसकी समझ को एक ही चीज मान लेते हैं तो कभी इन्हें अलग अलग बताते हैं। उनकी सोच में भगवान सबसे ऊपर है, एकदम सरल, लेकिन उसी के जरिए सारी दुनिया और सारी समझ पैदा होती है। इब्न गबीरोल बताते हैं कि भगवान ने सब कुछ शून्य यानी कुछ भी न होने से बनाया, लेकिन वो साथ में ये भी समझाते हैं कि ये सृष्टि ऐसे ही नहीं बन गई, बल्कि इसमें बहाव जैसा सिलसिला है, जैसे रोशनी या पानी का बहना। इसी सोच के चलते वो सृष्टि की शुरुआत को एक झरने या बहती नदी की तरह भी बताते हैं, जहां से सब कुछ निकला है। उनके हिसाब से हर चीज का असली सोर्स एक ही है और सारी कायनात उसी से फैलती है। वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि भगवान खुद ही सब जगह फैल जाता है, बल्कि वो तो सबसे पहले मटेरियल और फॉर्म को बनाता है, फिर उसी से आगे बाकी चीजें बनती जाती हैं। इब्न गबीरोल की लिखी कविताओं में भी भगवान की रचना को ऐसे समझाया गया है जैसे भगवान ने कुछ भी न होने से आवाज दी और सब कुछ बन गया। उनका मानना है कि सबसे पहली मटेरियल में एक चाहत होती है कि वो कोई रूप ले ले और भगवान की मर्जी से वो सब कुछ धीरे धीरे बनता जाता है। इब्न गबीरोल की सोच में भगवान की मर्जी यानी डिवाइन विल
बहुत खास है। उनकी किताब में बताया गया है कि भगवान की मर्जी ही सब कुछ जोड़ने वाली ताकत है। वही हर चीज को पैदा करती है, वही उसे चलाती और बनाए रखती। भगवान की मर्जी हर चीज में बसती है, उसी की वजह से पूरी दुनिया एक साथ जुड़ी रहती है। भगवान की मर्जी ही वो शक्ति है जो सब कुछ बनाती है, चलाती है और सब कुछ कायम रखती है। यही भगवान की असली ताकत है जो हर चीज को जोड़ कर रखती है और सबका सहारा बनती है। इब्न गबीरोल बताते हैं कि भगवान की मर्जी दोनों छोरों के बीच में एक सेतु की तरह काम करती है। इसका मतलब है कि मर्जी एक तरफ मटेरियल और फॉर्म को भगवान की असली सत्ता से जोड़ती है, दूसरी तरफ मटेरियल और फॉर्म आपस में भी भगवान की मर्जी से जुड़ते हैं। कई बार वो मर्जी को सीधे भगवान की असली सत्ता से निकला मानते हैं और कभी कभी इसे फॉर्म और मटेरियल का असली स्रोत भी बताते हैं। एक जगह वो साफ लिखते हैं कि मटेरियल भगवान की असली सत्ता से बनती है और फॉर्म भगवान की समझ या एकता से आती है। इब्न गबीरोल की सोच में भगवान की मर्जी हर चीज के मेल का कारण है। वही मटेरियल और फॉर्म को जोड़ती है और हर चीज को बनाए रखती है। मतलब भगवान की मर्जी ही असली रचनात्मक ताकत है जो पूरी कायनात को जोड़ कर रखती है। मर्जी को वो कभी कभी समझ या शब्द से भी जोड़ते हैं। उनका कहना है कि भगवान जब बोलता है तो वो शब्द भी उसकी मर्जी से ही पैदा होता है और उसी से सब कुछ बनता है। वो लिखते हैं कि सृष्टि भगवान के बोले गए शब्द जैसी है, जिसमें आवाज मटेरियल है, आवाज से बनी ध्वनियां फॉर्म है और शब्द का मतलब उस छुपी हुई समझ की तरह है जो सब फॉर्म को बनाती। इब्न गबीरोल के लिए इस पूरी सृष्टि की शुरुआत फॉर्म, मटेरियल और भगवान की मर्जी से होती है और यही तीन चीजें मिलकर हर चीज की असली जड़ बनती है। भगवान सबसे ऊपर है, फिर ये तीनों और फिर सोच या इंटेलेक्ट। उनके हिसाब से हर चीज की जड़ में भगवान की मर्जी और समझ है और उसी से सब कुछ आकार लेता और टिकता है। इब्न गबीरोल की सोच में सोच या इंटेलेक्ट सबसे पहली बनी चीज है और इसे भगवान की महिमा भी कहा गया है। उनके हिसाब से सोच यानी इंटेलेक्ट ही पहली बार ऐसा मिलन है जिसमें मटेरियल और फॉर्म दोनों एक साथ आते हैं। कभी कभी वो बताते हैं कि ये मटेरियल पहले से थी, लेकिन बिना फॉर्म के उसका अपना कोई वजूद नहीं था। कहीं कहीं वो ये भी मानते हैं कि मटेरियल असल में सिर्फ भगवान के दिमाग में एक ख्याल की तरह है, न कि सच में इंटेलेक्ट से पहले मौजूद थी। उनके मुताबिक मटेरियल का होना भगवान की समझ में ही बसा है। इब्न गबीरोल की सोच में फॉर्म और मटेरियल सोच या इंटेलेक्ट से भी पहले होते हैं, चाहे वो असल में हो या बस भगवान के ख्याल में। ये सोच बाकी पुराने विचारों से कुछ अलग है, लेकिन असल में इसमें भी वही बात छुपी है कि भगवान के अलावा हर चीज में दो चीजें मिलती हैं, एक मटेरियल और दूसरी फॉर्म। भगवान के बाद सब कुछ दो चीजों से मिलकर बना है, चाहे वो आत्मा हो, सोच हो या पूरी कायनात। इस तरह इब्न गबीरोल बताते हैं कि सोच या इंटेलेक्ट की भी अपनी एक दोहरी बनावट है, जिसमें मटेरियल और फॉर्म दोनों शामिल हैं। इब्न गबीरोल कहते हैं कि सबसे पहली मटेरियल सीधा भगवान की असली सत्ता से निकलती है और फॉर्म भगवान की मर्जी से आती। वो ये नहीं मानते कि भगवान भी मटेरियल से बना है, लेकिन उनके हिसाब से भगवान और मटेरियल में एक गहरा रिश्ता है। दोनों ही एक तरह से छुपे हुए और सब कुछ बनाने वाले हैं, जबकि फॉर्म और मर्जी वो ताकतें हैं जो चीजों को सामने लाती। भगवान तो पूरी तरह एक है, मगर उसकी छुपी असलियत जब काम करती है तो वो मटेरियल के जरिए सामने आती है और इसी तरह सारी कायनात धीरे धीरे रूप लेती जाती। उनके लिए छुपा हुआ और गहरा होना, चाहे भगवान हो या मटेरियल, असल में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि सब कुछ उसी से शुरू होता है। इब्न गबीरोल की सोच में सोच या इंटेलेक्ट सबसे पहली बनी चीज है और इसे भगवान की महिमा भी कहा गया है। उनके हिसाब से सोच यानी इंटेलेक्ट ही पहली बार ऐसा मिलन है जिसमें मटेरियल और फॉर्म दोनों एक साथ आते हैं। कभी कभी वो बताते हैं कि ये मटेरियल पहले से थी, लेकिन बिना फॉर्म के उसका अपना कोई वजूद नहीं था।
कहीं कहीं वो ये भी मानते हैं कि मटेरियल असल में सिर्फ भगवान के दिमाग में एक ख्याल की तरह है, न कि सच में इंटेलेक्ट से पहले मौजूद थी। उनके मुताबिक मटेरियल का होना भगवान की समझ में ही बसा है। इब्न गबीरोल की सोच में फॉर्म और मटेरियल सोच या इंटेलेक्ट से भी पहले होते हैं, चाहे वो असल में हो या बस भगवान के ख्याल में। ये सोच बाकी पुराने विचारों से कुछ अलग है, लेकिन असल में इसमें भी वही बात छुपी है कि भगवान के अलावा हर चीज में दो चीजें मिलती हैं, एक मटेरियल और दूसरी फॉर्म। भगवान के बाद सब कुछ दो चीजों से मिलकर बना है, चाहे वो आत्मा हो, सोच हो या पूरी कायनात। इस तरह इब्न गबीरोल बताते हैं कि सोच या इंटेलेक्ट की भी अपनी एक दोहरी बनावट है, जिसमें मटेरियल और फॉर्म दोनों शामिल हैं। इब्न गबीरोल कहते हैं कि सबसे पहली मटेरियल सीधा भगवान की असली सत्ता से निकलती है और फॉर्म भगवान की मर्जी से आती है। वो ये नहीं मानते कि भगवान भी मटेरियल से बना है, लेकिन उनके हिसाब से भगवान और मटेरियल में एक गहरा रिश्ता है। दोनों ही एक तरह से छुपे हुए और सब कुछ बनाने वाले हैं, जबकि फॉर्म और मर्जी वो ताकतें हैं जो चीजों को सामने लाती हैं। भगवान तो पूरी तरह एक है, मगर उसकी छुपी असलियत जब काम करती है तो वो मटेरियल के जरिए सामने आती है, और इसी तरह सारी कायनात धीरे धीरे रूप लेती जाती है। उनके लिए छुपा हुआ और गहरा होना, चाहे भगवान हो या मटेरियल, असल में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि सब कुछ उसी से शुरू होता है। इब्न गबीरोल का मानना है कि हर चीज, चाहे वो आत्मा हो या सोच, मटेरियल और फॉर्म दोनों से बनी है। उनके हिसाब से सब कुछ की जड़ में एक ऐसी खास मटेरियल है जो पूरी कायनात की बुनियाद है। वो इसे पहला तत्व कहते हैं, और इसके लिए वो अरबी में अल उन्सुर अल अव्वल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है सबसे पहली मटेरियल। ये मटेरियल साधारण मटेरियल जैसी नहीं है, ये तो एक तरह से सब कुछ की नींव है, जिसे इब्न गबीरोल भगवान के बहुत पास मानते हैं। उनके मुताबिक ये मटेरियल खुद में एकता लिए होती है, और यही हर चीज को अलग अलग रूप देती है। ये मटेरियल हर चीज का असली आधार है, और यही सब चीजों को नाम और पहचान देती है। इब्न गबीरोल के हिसाब से ये पहली मटेरियल हर समय नए नए रूप लेने के लिए तैयार रहती है, और जैसे ही उसे फॉर्म यानी रूप मिलता है, वैसे ही असली अस्तित्व में आ जाती है। भगवान की मर्जी ही मटेरियल और फॉर्म को जोड़ती है, और फिर वही सबसे पहले सोच यानी इंटेलेक्ट बनता है। इसके बाद आत्मा, फिर आसमानी चीजें, और आखिर में धरती की चीजें बनती हैं, और ये सब मटेरियल और फॉर्म के मेल से बनती हैं। इब्न गबीरोल बताते हैं कि हर लेवल पर भगवान की मर्जी इन दोनों के मेल में काम करती है। उनकी सोच में ये पहली मटेरियल बहुत खास मानी जाती है। ये आम मटेरियल जैसी नहीं है, बल्कि इसमें कोई माप, रंग या बाकी गिनती के गुण नहीं होते। यही मटेरियल भगवान के सबसे नजदीक है, और इसे वो भगवान के सिंहासन से जोड़ते हैं। कई बार उनके हिसाब से ये मटेरियल फॉर्म से भी ऊंची है, लेकिन कई जगह वो फॉर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, क्योंकि फॉर्म ही असली एकता और रोशनी देता है। उनके लिए सबसे जरूरी बात है कि मटेरियल और फॉर्म दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दोनों का मिलन ही हर चीज की असली पहचान है। यही मेल भगवान की असली सच्चाई की भी झलक देता है, जिसमें सब कुछ एक साथ और पूरा है। इब्न गबीरोल की सोच में हर चीज मटेरियल और फॉर्म से मिलकर बनी है। वो प्लेटो के पुराने विचार को नए तरीके से समझाते हैं। प्लेटो के मुताबिक हर चीज एक रूप में हिस्सा लेती है, लेकिन इब्न गबीरोल के मुताबिक असली जोर सोच यानी इंटेलेक्ट पर है, जिसमें सारे रूप एक साथ छुपे रहते हैं। इंटेलेक्ट सब कुछ का आधार है, जिसमें सारी शक्लें या फॉर्म छुपी होती हैं। इस तरह हर चीज असल में इंटेलेक्ट की मटेरियल और फॉर्म में हिस्सा लेती है। उनके मुताबिक सब चीजों की जड़ वो मटेरियल है जिसमें सारे रूप शामिल होते हैं, और उसी से सब कुछ बनता है। इब्न गबीरोल ने अरस्तु के मटेरियल और बाकी विचारों से भी कुछ बातें ली, लेकिन उन्होंने उसे अपने तरीके से अलग बना दिया।
अरस्तु के हिसाब से जो चीजें हमारे आसपास हैं, वो ही असली मटेरियल और फॉर्म से मिलकर बनी होती हैं। मगर इब्न गबीरोल के अनुसार सिर्फ दुनिया की चीजें ही नहीं, बल्कि आत्मा और सोच जैसी ऊंची चीजें भी मटेरियल और फॉर्म से मिलकर बनी होती हैं। उनके लिए सबसे ऊंचे दर्जे की हकीकत वो है जो भगवान के सबसे करीब है, और वो भी मटेरियल और फॉर्म का मेल है। इब्न गबीरोल के हिसाब से आत्मा और सोच जैसे ऊंचे दर्जे की चीजें भी असली हैं, लेकिन उनमें भी मटेरियल और फॉर्म दोनों का मेल होता है। उनके लिए सच्ची हकीकत ऊपर की दुनिया में छुपी है, और वहाँ भी हर चीज मटेरियल और फॉर्म की बनी हुई है। यही वजह है कि इब्न गबीरोल की सोच में हर स्तर पर ये दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं, और यही मेल असली एकता को दिखाता है। इब्न गबीरोल की सोच बाकी पुराने विचारों से अलग है, क्योंकि वो मटेरियल को बुरा नहीं मानते, बल्कि उसे उतना ही ऊंचा मानते हैं जितना फॉर्म को। उनके लिए ऊपर की दुनिया में मटेरियल और फॉर्म दोनों का अपना अलग महत्व है, और कभी कभी तो मटेरियल को फॉर्म से भी ज्यादा गहरा मानते हैं। उनकी सोच में हर चीज के अंदर एक से ज्यादा रूप या फॉर्म हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज में कई लेयर होती हैं, और हर लेयर अलग फॉर्म और मटेरियल के मेल से बनी होती है। इसी वजह से उनकी सोच में हर चीज के अंदर आत्मा और सोच जैसी बड़ी चीजों की परछाई छुपी होती है। हर चीज अपने अपने स्तर पर मटेरियल और फॉर्म का मेल है, और यही सच्ची हकीकत है। इब्न गबीरोल के मुताबिक इस कायनात की बनावट एक लंबी जंजीर जैसी है, जिसमें सबसे ऊपर भगवान है, फिर सोच यानी इंटेलेक्ट, फिर आत्माएं, उसके बाद आसमान के तारे, ग्रह, और सबसे आखिर में धरती और इसके सारे जीव जंतु आते। उनका मानना है कि भगवान के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर एक खास इंटेलेक्ट का गोल चक्कर है, फिर आसमानी घेरे, फिर तारे, फिर अलग अलग ग्रह, और सबसे नीचे धरती। भगवान और सोच यानी इंटेलेक्ट के बीच वो एक ऐसी मटेरियल मानते हैं जो सब कुछ जोड़ती है, और इसी को वो भगवान का सिंहासन कहते हैं। इस पूरी व्यवस्था में मटेरियल और फॉर्म का मेल हर स्तर पर है, चाहे वो आत्मा हो, सोच हो या धरती की कोई चीज। इब्न गबीरोल के लिए इंसान की आत्मा का असली मकसद है ऊपर की दुनिया तक पहुंचना, अपने असली रूप को पहचानना, और फिर उस असली एकता में लौट जाना जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उनकी कविता और लिखाई में यही अपनापन और सच्चाई झलकती है कि इंसान को हमेशा ऊपर उठना है, अपने असली घर की तरफ लौटना है। इब्न गबीरोल न सिर्फ फिलॉसफर थे, बल्कि बहुत बड़े कवि भी थे। उनकी कविताओं में भगवान के बनाए गए इस जादुई संसार की खूबसूरती, इंसान की आत्मा की खोज और भगवान की असली पहचान का अपनापन खूब नजर आता है। उनके लिए लिखना भी एक तरह का सृजन है, जिसमें इंसान खुद को, अपनी आत्मा को और भगवान की उस छुपी हुई सच्चाई को खोजता है।